गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, अब तक हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है, स्पीड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि भाई स्पीड हम अगर जब भी हमें निकालनी हो तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मीन्स हमें डिस्टेंस दे रखा होगा और टाइम दे रखा होगा, तब हम अपनी स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। यही तो पढ़ा था हमने। अब क्या होता है कि अब तक तो हमें ये डिस्टेंस दे रखी होती थी और टाइम दे रखा था। अब कुछ केस में क्या होता है कि आपको डिस्टेंस निकालनी होती है और आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा होता है और स्पीड दे रखी होती है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ये कैसे बना, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। कैसे बना देखिए, मैंने कहा था जो इक्वल्स टू में है वो इधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है, और जो प्लस में होता है वो माइनस में, जो माइनस में होता है वो प्लस में। ठीक है ना। अब यहाँ से ये टी हमारा डिवाइड में था, इधर भेजा हमने, तो एस मल्टीप्लाई टी हो जाएगा या टी मल्टीप्लाई एस, एक ही बात है। ठीक है, इक्वस टू डी, तो डी इक्वस टू टी मल्टीप्लाई एस। यानी जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो हमें ये फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद अब कुछ केस में आता है कि हमें टाइम निकालना होगा। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, टाइम ऐसे निकालेंगे सेम। जो हमारा टाइम होगा वो होगा क्या, एस इजिकल टू डी अपॉन टी होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। चलिए टाइम को पहले इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा एस मल्टीप्लाई टी इजिकल टू डी, फिर हमारा टी इजिकल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ आ रहा है, ये हमने इधर भेजा इक्वल टू के दूसरी साइड पर, तो ये हमारा डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हुआ। फिर हमने क्या किया कि इधर एस प्लस का था, हमने जब इधर को भेजेंगे हम तो हमारा एस मल्टीप्लाई में है, तो एस मल्टीप्लाई में तो क्या में जाएगा, डिवाइड। अरे एस हमारा मल्टीप्लाई में ही तो दे रखा है, एस मल्टीप्लाई टी। जब हम एस को इधर भेजेंगे दूसरी साइड तो ये क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो डी के नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला ये हो गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो गया, स्पीड का आपको पहले से ही आता है, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, ये आपको पहले से आता है, 13.1 में हमने सीख लिया था। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं। चलिए 13.2 पहला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। स्पीड दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर, टेकन टाइम दे रखा है 1 आवर्स। ठीक है, अब फिर हमें क्या निकालना है, इसमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25 बन जा 25, तो यहाँ पर कितना आएगा 25। ठीक है ना। उसके बाद है आपका 48 किलोमीटर पर आवर एंड 4 आवर्स। फिर से डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आंसर लिख देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इन दोनों की यहाँ पर, यानी इसमें होगा हमारा मल्टीप्लाई। अच्छा, दिस सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्टेंस दे रखी है इस बार, स्पीड दे रखी है, यानी इस बार क्या निकालना है हमें, टाइम। टाइम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, डी अपॉन एस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 300 अपॉन 100 जब मैं करूँगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 300 अपॉन 100। देखिए पहला सेकंड का एक देख लीजिए आप एक बार, सेकंड का ए 300 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब और ये तो है हमारा क्या, डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, और 100 किलोमीटर पर आवर दे रखी है हमारी स्पीड। हमें निकालना है टी, टी इजिकल टू होता है डी अपॉन एस। डी कितना दे रखा है 300 अपॉन एस कितना दे रखा है 100, 100 बन जा 100, 100 3 जा 300, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा टाइम निकलेगा 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स का, यानी कि 3 घंटे उसको इस दूरी को तय करने में लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको ये वाले करना है, फिर ये सारे ई तक कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, थर्ड का एक पार्ट मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। थर्ड का ए, अ कार क्रॉसेस 2 पोस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इन 3 मिनट्स। कोई भी कार है और दो पोस्ट को वो डिस्टेंस कवर करती है, मतलब 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 2 किलोमीटर अगर कवर करती है तो कैलकुलेट इट्स स्पीड इन, मतलब आपको उसकी स्पीड बतानी है किस में, पहले बतानी है किलोमीटर पर मिनट में। यानी क्वेश्चन हमारा किस में दे रखा है, किलोमीटर पर मिनट में दे रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2/3। ठीक है, स्पीड आ जाएगी इसकी 2/3 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है,
तो इसका तो ये सेम ही रहेगा, 2/3 हो जाएगा। फिर आता है मीटर पर सेकंड में। देखिए पहले हमारा क्वेश्चन कितना दे रखा है यहाँ पर करके देखिए। देखिए 3 के ए में क्या होगा, 3 के ए में हमारा दे रखा है 2 किलोमीटर स्पीड दे रखी है अपॉन 3 मिनट्स दे रखे हैं। तो ये तो हमारा सेम ही रहेगा, ये तो हमारा सेम आंसर हो जाएगा। बी वाले में हमें क्या निकालना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो हमारा 2 किलोमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तभी तो मीटर बनेगा। वटे मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने से, 3 × 60। अरे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 30 बचा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 100/3, 3 × 3 = 9, 100/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा इसका। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितने से करेंगे, क्योंकि वी नो डैट, यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, ये तो आप जानते हैं ना। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, और यहाँ पर हमारा 60, क्योंकि 1 मिनट = 60 सेकेंड, तो हमने इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दी, 60 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इसके लिए अब इसका थर्ड का सी देखिए, थर्ड का सी कह रहा है कि भैया किलोमीटर पर आवर में चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, किलोमीटर तो किलोमीटर ही रहेगा, यानी 2 किलोमीटर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। टाइम हमारा कितना दे रखा है, 3 मिनट, यानी कि हमें निकालनी क्या है, स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है S = D/T। तो डिस्टेंस तो हमारी 2 किलोमीटर हो गई, टाइम दे रखा है 3 मिनट्स, लेकिन 3 मिनट्स को हम किस में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे। और आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, वी नो डैट, ये अभी मिनट लिखे रहने दो, अब आप यहाँ पे लिखो वी नो डैट 1 मिनट = 1/60 आवर, 1/60 आवर होते हैं ना। तो यानी कि 1/60 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1/60 से 1/60 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/20, यानी कि 2 किलोमीटर अपॉन 1/20। अब ये कैसा बनेगा, ये वाला 20 रिवर्स होकर उधर पहुँचेगा, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर मल्टीप्लाई 20/1। चाहे लिखो या मत लिखो, ये 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। 22 × 40, तो यहाँ पर स्पीड इसकी निकल कर आएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा थर्ड के सी का। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। इफ़ डियर रन्स 30 सेकेंड, यानी टाइम दे रखा है कि एक डियर जो है वो हमारा 30 सेकेंड्स में इतनी स्पीड पर, स्पीड भी दे रखी है, हाउ मच डिस्टेंस, और जब हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, डिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, D/T, सॉरी D मल्टीप्लाई, जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा S × T, यानी कि इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप खुद से करेंगे ये फोर्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला देखिए, हाउ मच डिस्टेंस डज एन एरोप्लेन कवर, मतलब आपको डिस्टेंस निकालनी है कि एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस को कवर किया। फ्लाइंग एट स्पीड, इतनी की स्पीड से उड़ रहा है 650 किलोमीटर पर आवर फॉर 1.5 आवर्स। देखिए 5 मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको इसमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस = होता है हमारा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। ये फार्मूला हमें लर्न है, तो 5 क्वेश्चन में यही वाला फार्मूला लगेगा। स्पीड दे रखी है हमारी, स्पीड = 650 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है हमारा 1.5 आवर्स। तो मतलब हमें चेंज तो करना है नहीं, क्योंकि हमारा टाइम मिनट में या सेकंड में तो दे नहीं रखा है, जो हम इसको चेंज करेंगे आवर में दे रखा है, आवर में ही हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले से पहले हम टाइम को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 1.5 लिखा है, इसको मैंने एक तरीका बताया था कि इसके नीचे 1 एज्यूम करो, और जितने पॉइंट को हटा दो, जितने पॉइंट के बाद में राइट हैंड पर डिजिट्स लिखी हैं इतने जीरो नीचे बढ़ा लो, 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/10,
इसको हम 15/10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। d इजिकल टू होता है हमारा एस हमारा है 650 मल्टीप्लाई टाइम हमारा हो जाएगा 15/10। ठीक है ना, 10 6 जा 60, इससे डिवाइड कर लो, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, बचे 5, 10 5 जा 50। अब ये कितना हो गया, 65 मल्टीप्लाई 15, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 6 जा 90, 90 और 7 97 किलोमीटर। यानी कि जो हमारा डिस्टेंस आएगी वो आएगी 975 किलोमीटर्स। यही आंसर है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स वाला देखिए, इफ सलोचना जॉग्स एट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। देखिए ये आपका क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, टाइम हमारा मिनट में दे रखा है। अगर टाइम अगर सेकंड में होता तो हम कुछ भी चेंज नहीं करते, डायरेक्ट कर लेते, लेकिन इस बार हमें मिनट को सेकंड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, व्हाट डज डिस्टेंस सी कवर, इसमें भी हमें डी निकालना है। तो सिक्स क्वेश्चन डी हमें मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है या टाइम मल्टीप्लाई स्पीड होता है। ठीक है, तो हमारा स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड हमारी दे रखी है वही 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा टाइमिंग है वो हमारा दे रखा है 30 मिनट्स। ठीक है, तो हम 30 मिनट्स को चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। या तो आप पहले इसको चेंज कर लो, बाद में फॉर्मूले में फिट कर लो, या पहले आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। जैसे d इजिकल टू एस हो रखा है हमारा 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 60, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, देखिए 2 मीटर पर सेकंड, 30 मिनट्स को हमें किस में चेंज करना है, पहले सेकंड में, क्योंकि हमारा यहाँ पर सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पर मिनट में है तो हमें सेकंड में चेंज करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 60 के साथ। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 जा 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो आएगा 3600। तो ये हो जाएगा हमारा 3600 मीटर। अब अगर हमें मीटर को चेंज करना होगा किलोमीटर में तो क्या करेंगे, मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करते हैं तो कितने से डिवाइड करेंगे, वी नो डैट 1 मीटर्स इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो भैया 3600 अपॉन 1000, तो क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल, कितना बन जाएगा ये, 10 3 से 6.0, यानी कि ये आएगा हमारा 3 किलोमीटर एंड 600 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर एंड 600 मीटर्स। ओके, कोई दिक्कत है किसी को, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ चीता रन्स एट 108 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, यानी हमारा जो टाइमिंग है वो आवर में ही होना चाहिए। 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस इसमें भी निकालनी है। ठीक है, टाइमिंग भैया सेकंड में दे रखा है। अब हम सेकंड को चेंज कैसे करेंगे आवर में, देखिए 1 सेकंड इज इक्वल टू हमारे होते हैं, पहले हम सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे, दैन मिनट से हमें आवर बनाएंगे। ठीक है, वरना तो हम क्लियरली जानते हैं कि देखो भैया, वी नो डैट 1 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1/आवर। ठीक है ना, 1/3600 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से करना है, मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हो तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट 88 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ मच टाइम टेकन कवर आर 308 मीटर। यानी इसमें हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करके दिखा देता हूँ। टी इजिकल टू होता है D/S। स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड इजिकल टू 88 किलोमीटर पर आवर, और हमारी डिस्टेंस भी दे रखी है 308 किलोमीटर। यानी कोई दिक्कत नहीं है,
हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल t इजिकल टू D308 अपॉन एस दे रखा है कितना 88, बस डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। जैसे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी ये हो जाएगा 154 अपॉन 44। अभी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अभी हमारा आएगा ये 77 अपॉन 22, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, यानी कि 7 अपॉन 2। 2 से जब हम 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 3 जा 6, 1 बचेगा नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा करके 0 बचा लेंगे, 2 5 जा 10, यानी कि 3.5 आवर्स। ठीक है, टाइमिंग निकल कर आ गया हमारा। तो ये 8 क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड एंसोल इज 210 किलोमीटर है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल अ बस टेक द ट्रेवल फ्रॉम कोलकाता टू आसनसोल इफ रन्स एट आ एवरेज स्पीड। स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम ही आपको निकालना है। तो बिल्कुल जैसे आपने 8 क्वेश्चन किया था वैसे ही आपका 9 क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपका स्पीड है, आपको टाइम निकालना है, डी अपॉन टी कर लेंगे। टाइम जब निकालेंगे तो डी अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, वो आप खुद से करेंगे, मैं नहीं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए, अब बस कवर फर्स्ट 30 किलोमीटर इन 40 मिनट। पहले 30 किलोमीटर वो 40 मिनट में चलती है, देन द रिमेनिंग, और जो बाकी बचा वो 40 किलोमीटर 50 मिनट में चलती है। तो अब देखिए क्या करना है, कैलकुलेट द स्पीड। पहले आपको स्पीड निकालनी है, किस पार्ट की, फर्स्ट पार्ट की। तो हमें स्पीड इजिकल टू पता होना चाहिए कि भैया डी अपॉन टी होता है, और स्पीड पहले पार्ट में हमें दे रखी है 30 किलोमीटर, उसने मतलब कवर किया, तो यानी डिस्टेंस हमारे पहले पार्ट में दे रखा है 30 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है पहले पार्ट में हमारा 40 मिनट्स। मैंने आपको कहा था अगर किलोमीटर में है तो स्पीड हमारी किस में आएगी, आवर में आएगी। तो मिनट को हमें आवर में चेंज करना होगा, तो 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, वी नो डैट 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। ठीक है, अब क्या होगा, ये डी कितना दे रखा है 30/40 मल्टीप्लाई 1/60। ठीक है, ये हमारा टाइम हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 0, 2 3 जा 6 0। अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, यानी कि ये हमारा आएगा 30/10/15। यही तो बनेगा। अब ये हमारा इधर जाएगा तो ये क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 × 15/10। 10 बन जा 10, 10 3 जा 30, तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड 15 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा 45 आ जाएगा पहले का आंसर। ठीक है, ये हमारा ए वाला पार्ट हो गया, 10 का ए पार्ट, कि हमें स्पीड निकालनी थी पहले फर्स्ट फेज़ की, यानी कि फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसकी हमने स्पीड निकाली, जिसमें हमारी फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस दे रखी थी भैया 30 किलोमीटर्स, और टाइमिंग दे रखा था 40 मिनट्स। और जब स्पीड किलोमीटर में होती है तो हमेशा जो टाइम होता है वो आवर में होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारा, हमने मिनट को चेंज कर लिया। मिनट को कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं, 1/60 आवर होते हैं, तो क्या करेंगे 1/60 से मल्टीप्लाई। तो जब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे बस, और फिर जब ये 3 बार जब ये डिवाइड जाता है तो ये रिवर्स होके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। 10 का बी, व्हाट इज़ द स्पीड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी। बिल्कुल जैसा आपने फर्स्ट पार्ट की निकाली वैसे ही आपको सेकंड पार्ट की निकालनी है। सेकंड पार्ट में स्पीड की मतलब डिस्टेंस कितनी रखेंगे 40, टाइमिंग होगा 50 मिनट्स। मिनट को किस में चेंज करेंगे, आवर में, क्योंकि ये हमारा किलोमीटर दे रखा है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, आवर्स में चेंज करेंगे। तो जैसे मैंने अभी थर्ड का ए किया है वैसे ही आपको थर्ड मतलब 10 का ए किया है वैसे ही आपको 10 का वी करना है, बिल्कुल सेम है। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ।
थर्ड है आपका कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। अब इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज स्पीड में क्या करेंगे, तो जो हमारा डिस्टेंस दे रखा होता है दोनों, जैसे पहला था 30 किलोमीटर्स और फिर दूसरा डिस्टेंस दे रखा है 40 किलोमीटर्स, दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो कितना बनेगा, 40 और 30 70 किलोमीटर्स। ठीक है, 70 किलोमीटर्स बनेगा। इसी तरीके से हमारा टाइमिंग पहले में कितना लगा 40 मिनट्स, 40 मिनट्स प्लस सेकंड में कितना लगा 50 मिनट्स, 50 मिनट्स। ठीक है, दोनों को जोड़ लो कितना हुआ 90 मिनट्स। और 90 मिनट्स को जब हम चेंज करेंगे आवर्स में चेंज कर लेते हैं, अभी पहले चेंज कर लेते हैं। तो 90 मिनट्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/60। आवर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 × 60। 90 मिनट्स है, 90 मिनट्स को चेंज करेंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स। कुछ नहीं करना, 1/60 से मल्टीप्लाई करनी है। ये हमारा था 90 × 1/60, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आंसर आएगा हमारा 3/2 आवर। ये हमारे आवर्स बन गए। अब हमें कुछ नहीं करना, स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू जो दोनों की स्पीड है यानी कि 70/3/2। तो क्या होगा ये 70 × 2/3। ठीक है ना। अब ये आपका हो जाएगा 200 और 2 7 जा 14, 140/3। ये डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो ऐसे ही। 140/3। अब हम इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। 3 से हम 140 को डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 जा 12, कितने बचेंगे 2, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएंगे 20। 3 6 जा 18, कितने बचेंगे 2। अब नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लेंगे। फिर 3 6 जा 18, यानी कि ये हर बार इतना ही जाता रहेगा, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे 1 डिजिट्स के बाद। तो इसका आंसर आएगा 46.6 आवर। ठीक है, ये हमारी 46.6 किलोमीटर पर आवर ये हमारी क्या होगी स्पीड होगी। और ये हमारी कैसी स्पीड होगी एवरेज स्पीड, यानी कि A.S एवरेज स्पीड। बस यही तो हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है 10th क्वेश्चन में। कोई दिक्कत। चलिए 11 में आपको खुद से करना है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम होरा स्टेशन टू कोलकाता 6 AM, 6 बजे स्टार्ट होती है एंड स्टॉप एट द खड़गपुर फॉर 1 आवर्स, और 1 घंटे के लिए खड़गपुर में रुकती है। इट लीव्स खरागढ़ टू रीच जमशेदपुर 11 PM, यानी कि 6 से 11 के लिए यहाँ तक कितना टाइम हो गया 5 आवर्स। द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड जमशेदपुर 300। व्हाट इज़ द स्पीड एंड द एवरेज स्पीड विच इज ट्रेन ट्रेवल। पहले तो हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा D/, देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम होरो स्टेशन टू कोलकाता 6 AM, 6 बजे अगर स्टार्ट होती है और 1 घंटा वो खड़गपुर रुक गई, यानी कि यहाँ पर 7 बज गए, उसको कितने बज गए 7 बज गए। अभी इसने खड़गपुर को यहाँ से लीव किया और जमशेदपुर पहुंची 11 बजे, तो 7 से 11 बजे अगर पहुंचेगी तो कितने घंटे का टाइम हुआ 4 घंटे का, यानी कि भैया हमारा 11 क्वेश्चन में टाइम हो गया 4 आवर्स। ठीक है, और भैया हमारी वो जो दे रखी है किलोमीटर में क्या दे रखी है डिस्टेंस दे रखी है 320 किलोमीटर्स। और हमें निकालना क्या है, पहले स्पीड निकालनी है उसके बाद एवरेज स्पीड। तो पहले स्पीड देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू D/T। डी लिखेंगे 320/4, 4 8 जा 32, 80, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। पहले तो ये होगी हमारी स्पीड हो गई। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारा 80 किलोमीटर तो हमारी स्पीड तो आ गई, स्पीड आ गई हमारी 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मैंने बताया था कि जो हमारे दोनों में टाइम लगता है, दोनों में कैसे टाइम लगेगा। ठीक है, दोनों का टाइम देखते हैं। देखिए 4 घंटे तो यहाँ से लगे खड़गपुर से जमशेदपुर जाने में, 4 घंटे लगे। 1 घंटा वो खड़गपुर स्टेशन पर रुक गई थी, यानी कि 4 + 1। इस बार जो हमारा टाइमिंग होगा एवरेज स्पीड के लिए वो होगा 4 + 1, यानी कि कितने घंटे हुए टोटल 5 आवर्स। तो अब जो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड हमारी होगी D/T। चलिए डिस्टेंस तो पूरा वही रहेगा 320 ही है। टाइमिंग में हमारा 1 घंटा बढ़ती लगा उसको, तो 5 से इस बार 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 6 जा 30 और 2 बचेंगे, 2 इधर जाएंगे, 5 4 जा 20, यानी कि 64 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, तो कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना।
क्योंकि 1 घंटा हमारा खड़गपुर स्टेशन पर रुकने में वेस्ट हुआ था। जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो दोनों जगह का टाइम जुड़ता है, ठीक है, दोनों जगह की टाइम जुड़ता है और दो जगह की डिस्टेंस जुड़ती है, लेकिन डिस्टेंस तो हमारी सेम ही थी क्योंकि दूसरी कोई डिस्टेंस है नहीं, हमें एक ही दूरी पर जाना था, इसलिए डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइम में हमारा 1 घंटा और ऐड हो जाएगा तो ये 5 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बार हमने 5 से डिवाइड कर दिया, ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। चैप्टर नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। जो क्वेश्चंस आपको खुद से दिए हैं वो खुद से करने हैं, बाकी आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। 14 की स्टार्टिंग हम कल से करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।